ट्रायड्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद हांगकांग की चमकती गलियां, सूट बूट पहने गैंगस्टर्स और फिल्मों वाले एक्शन सीन, है ना? लेकिन ये जो सिनेमा वाली इमेज है, वो असलियत से कितनी अलग है? चलिए, सबसे पहले एक बड़े मिथक को तोड़ते हैं। फिल्में हमें दिखाती हैं कि ट्रायड एक बहुत बड़ा ग्लोबल क्रिमिनल एम्पायर है जिसका कोई एक ही बॉस है। पर सच कहूं तो हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। असल में ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, मतलब कई अलग अलग ग्रुप्स का एक ढीला ढाला जाल जो किसी बड़े प्लान के लिए नहीं बल्कि मौके और मुनाफे के लिए काम करता है। और बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। अगर ट्रायड्स दुनिया पर राज करने वाले कोई मास्टरमाइंड नहीं है, तो फिर आम लोग इनके शिकार कैसे बन जाते हैं? इस मिथक के पीछे की सच्चाई जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास पे जाना होगा। तो चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं। ट्रायड्स की कहानी की शुरुआत आपको जानकर हैरानी होगी, गैंगस्टर्स के तौर पर नहीं हुई थी। इनकी जड़ें तो असल में विद्रोह और क्रांति से जुड़ी हैं। ये सब शुरू हुआ तियांडी हुई नाम के एक सीक्रेट संगठन से, जिसका मतलब था स्वर्ग और पृथ्वी की समिति। ये लोग कोई अपराधी नहीं थे, बल्कि पॉलिटिकल विद्रोही थे जो उस वक्त के किंग राजवंश के खिलाफ लड़ रहे थे। उनका मकसद बहुत बड़ा था, मिंग राजवंश को वापस सत्ता में लाना। ट्रायड नाम भी स्वर्ग, पृथ्वी और इंसान के त्रिकोण से ही आया है, जो उनकी सोच का प्रतीक था। तो सवाल यह है कि एक विद्रोही ग्रुप क्रिमिनल नेटवर्क में बदला कैसे? देखिए, ये रातों रात नहीं हुआ। 1800 के दशक में जब चीनी लोग काम के लिए दुनिया भर में फैलने लगे, तो इन सीक्रेट सोसाइटीज के राजनीतिक मकसद पीछे छूट गए और जिंदा रहने के लिए ये प्रोटेक्शन रैकेट और अवैध धंधों में उतर गए। फिर 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसकी वजह से ये सब हांगकांग शिफ्ट हो गए और वहीं पर ये आज के ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के रूप में पनपे। और आज तो ये सड़कों से ज्यादा डिजिटल दुनिया में एक्टिव हैं। लेकिन जब ये लोग कानून के दायरे से बाहर काम कर रहे थे, तो आखिर क्या चीज थी जो इन्हें आपस में जोड़े रखती थी? इसका जवाब छिपा है उनके खास रीति रिवाजों और उनके स्ट्रक्चर में, जो भरोसा और वफादारी बनाए रखने के लिए बनाए गए थे। उनका रैंक सिस्टम बड़ा दिलचस्प है। यह सिर्फ कोई पोस्ट नहीं थी, ये अपने आप में एक कोड था। हर रोल के लिए एक खास नंबर होता था। जैसे 489 ये होता था माउंटेन मास्टर, यानी ग्रुप का लीडर। 438 था रेड पोल, मतलब एनफोर्सर या फाइटर। 415 को कहते थे व्हाइट पेपर फैन, जो सलाहकार होता था। और 432 था स्ट्रॉ सैंडल, यानी मैसेंजर। ये नंबर्स का कोड वफादारी बनाए रखने का एक सीक्रेट तरीका था। तो यहां समझने वाली बात यह है कि ये जो कस्में और सीक्रेट रस्में थीं, ये सिर्फ दिखावा नहीं थी, इनका एक बहुत ही प्रैक्टिकल मकसद था। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आप मदद के लिए पुलिस या कोर्ट के पास नहीं जा सकते, वहां ये रस्में ही भरोसे और ऑर्डर का सिस्टम बनाती थी। ये एक तरह की सोशल टेक्नोलॉजी थी जो बिना कानून के ही कानून का काम करती थी। चलिए, अब इतिहास से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं और उस सबसे बड़े मिथक से निपटते हैं कि ट्रायड कोई एक ही बहुत ताकतवर संगठन है। इस बात को बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ट्रायड्स का कोई एक बिग बॉस नहीं होता। ट्रायड एक ब्रांड नेम जैसा है जिसके अंडर 4K या सनीऑन जैसे कई अलग अलग ग्रुप्स काम करते हैं। ये क्राइम की दुनिया का एक फ्रेंचाइजी मॉडल है, जहां हर ग्रुप अपना इलाका और अपना धंधा चलाता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये दुनिया पर कब्जा करने की प्लानिंग नहीं कर रहे, तो असल में करते क्या हैं? इनका पैसा आता कहां से है? और ये है उनकी असली कमाई का जरिया। और सच कहूं तो ये फिल्मों जैसा ग्लैमरस बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े ऑनलाइन गैम्बलिंग सिंडिकेट्स की, गैर कानूनी कर्ज की जो लोगों को फंसाता है, नकली सामान बनाने की और मानव तस्करी जैसे घिनौने अपराधों की। खासतौर पर आजकल इनका सबसे बड़ा हथियार बन गया है ऑनलाइन फ्रॉड, जो देशों की सीमाओं को नहीं मानता। ये ऐसे अपराध हैं जिनमें रिस्क कम और मुनाफा बहुत ज्यादा है, और यही आज के ट्रायड ग्रुप्स की रीढ़ की हड्डी हैं। और यहीं से कहानी आज के दौर में पहुंचती है, जहां ये पुरानी सोसाइटियां 21वीं सदी में सरवाइव करने के लिए खुद को पूरी तरह बदल रही हैं। उनका ये बदलाव देखने लायक है। वो सड़कों पर दिखने वाले सिस्टम से हटकर अब गुमनाम छोटे छोटे ऑनलाइन ग्रुप्स में काम कर रहे हैं। उनका पूरा फोकस अब डिजिटल क्राइम पर है, क्योंकि वहां पकड़ में आने का खतरा कम और मुनाफा कहीं ज्यादा है। लेकिन इस बदलाव के साथ उन्हें एक नए चैलेंज का भी सामना करना पड़ रहा है, दुनिया भर की पुलिस और एजेंसियों का बढ़ता सहयोग। तो वे जिंदा रहने के लिए लगातार खुद को बदल रहे हैं। और शायद यही ट्रायड्स का भविष्य है। ट्रायड का लेबल तो शायद रहेगा, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल रहा है।
अब ये भाईचारे या पहचान से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ आपराधिक मौके भुनाने का खेल बन गया है। ये एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क बनता जा रहा है जिसका कोई एक ठिकाना नहीं, कोई एक शक्ल नहीं। तो आखिर में ये एक सवाल बचता है, अगर आप एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जिसका कोई एक चेहरा नहीं, कोई एक हेडक्वार्टर नहीं और जो लगातार अपना रूप बदल रहा है, तो आप उससे लड़ेंगे कैसे? ये आज के दौर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने की सबसे बड़ी चुनौती है और ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।